किसान भाइयों, हम सभी को पता है मिर्च एक ऐसी सब्जी है जिसका इस्तेमाल रोजाना खाने में किया जाता है। लोगों को तीखा खाना खाना पसंद है, इसीलिए घर के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा इन जगह पर मिर्च का व्यापक रूप से उपयोग होता है और इसीलिए मिर्च को पूरे साल भर मांग होती है। कई सारे किसान भाई मिर्च की खेती का अच्छा प्रबंध करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। अगर हमारी मिर्च को अच्छा दाम मिल रहा है तो हम भी मिर्च की खेती से अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। मिर्च को अच्छा दाम लाने के लिए सही समय पर मिर्च का रोपण करना जरूरी है। फसल की स्टेज के अनुसार खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। समय पर कीटों और फंगस का नियंत्रण करना चाहिए और इसके साथ मिर्च की बंदाई, हार्वेस्टिंग और बाकी की चीजें टाइम टू टाइम करनी चाहिए। मिर्च की खेती का अच्छा प्रबंध करके ही हम अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मिर्च की खेती के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। रोपाई से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरी जानकारी, पूरा शेड्यूल डिटेल के साथ देखेंगे। बस वीडियो को आखिर तक ध्यान लगाकर देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अपने ग्रेट फार्मर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो घंटी है उसे भी प्रेस कीजिए। इससे हमारी हर नॉलेजेबल वीडियो आपके पास सबसे पहले आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं मिर्च की खेती। किसान भाइयों, यदि आप बड़ी मात्रा पर मिर्च की खेती करने वाले हो तो आपको सॉइल टेस्टिंग यानी कि मृदा परीक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व ज्यादा और कम है। साल में एक बार आप अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण जरूर करें। मिर्च की खेती करते समय सही जमीन की बात करें तो सभी प्रकार की जमीन में हम मिर्च की खेती कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बस वाटर ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। अगर खेत में ज्यादा देर तक पानी या फिर गीलापन रहता है तो मिर्च की फसल पर दिक्कतें आ सकती है। इसीलिए किसान भाइयों, वाटर ड्रेनेज होने वाली कौन सी भी मिट्टी मिर्च की खेती के लिए अनुकूल होती है। अगर मिट्टी काली हो तो बेड बनाते समय बेड थोड़े बड़े बनाइए, इससे वाटर ड्रेनेज सही तरीके से होगा। पीएच लेवल की बात करें तो जमीन का पीएच लेवल हमेशा 6 से 7 तक होना चाहिए और मिर्च की खेती के लिए सही टेम्परेचर देखा जाए तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर उपयुक्त होता है। किसान भाइयों, अब देखते हैं मिर्च लगाने से पहले खेत की मेहनत किस तरीके से करें और कौन कौन से खाद का इस्तेमाल करें। तो खेत की मेहनत करते समय जमीन की गहरी जुताई 1-2 बार करनी है। जमीन की गहरी जुताई होने के बाद खेत में रोटर घुमाना है और खेत को प्लेन करना है। खेत प्लेन होने के बाद सही अंतर छोड़कर खेत में बेड बनाने हैं। बेड बनाते समय 2 बेड के बीच का अंतर 2 से 2.5 फीट रख सकते हो। किसान भाइयों, बेड बनाने के पहले खेत की मेहनत करते समय 1 ट्रॉली कंपोस्ट गोबर के खाद का इस्तेमाल करें और इसके साथ बेसल डोज डालना भी जरूरी है। तो बेसल डोज में 2 बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट और 2 बोरी NPK 12-32-16 इन खाद का इस्तेमाल करें। ये जैविक और रासायनिक खाद मिट्टी में अच्छे से मिक्स होने के बाद ही बेड बनाने हैं। बेड तैयार होने के बाद सही अंतर छोड़कर मिर्च का रोपण करना है। किसान भाइयों, मिर्च का रोपण आप कौन से भी मौसम में कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि इसी मौसम में मिर्च का रोपण करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी वैरायटी आ चुकी है जो सभी मौसम में अच्छे से आ सकती है। मिर्च के वैरायटी की बात करें तो G4, अग्निज्वाला, सितारा गोल्ड ऐसी बहुत सारी वैरायटी आपको मार्केट में मिलेगी, लेकिन आप वही वैरायटी लगाइए जो आपके वातावरण में अच्छे से आ सकती है और आपके क्षेत्र में उसकी मांग ज्यादा हो। किसान भाइयों, मिर्च का रोपण करने से पहले बेड के ऊपर ड्रिप और मल्चिंग पेपर बिछाना है। ड्रिप और मल्चिंग पेपर बिछाने से मिर्च की फसल से आने वाला प्रोडक्शन हमें और अच्छा मिलता है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो नाली से पानी दे सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिए ड्रिप और मल्चिंग पेपर लगाने का। तो मिर्च का रोपण करते समय किसान भाइयों, 1 एकड़ में आपको कम से कम 11,000 और ज्यादा से ज्यादा 14,000 पौधे लगेंगे। नर्सरी लगाते समय आप स्ट्रेट लाइन में या फिर जिगजैग तरीके से नर्सरी लगा सकते हो। ज्यादा भीड़ ना करें। 2 नर्सरी के बीच का अंतर 1 से 2 फीट तक होना चाहिए। 1.5 फीट का अंतर छोड़ते हो तभी भी चलेगा। ज्यादा भीड़ करने से वेंटिलेशन अच्छे से नहीं हो पाता और हवा अंदर बाहर अच्छे से नहीं हो पाती। इससे पौधों पर रोग और कीट बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। तो ध्यान दीजिए, ज्यादा भीड़ ना करें। सही अंतर छोड़कर मिर्च का रोपण करें। किसान भाइयों, मिर्च की खेती करते समय सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक चीज होती है खाद का इस्तेमाल। अलग अलग स्टेज में फसल को अलग अलग खाद देना जरूरी है। तो इस वीडियो में हमने खाद का पूरा शेड्यूल बताने की कोशिश की है, जिसमें बेसल डोज में कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, पौधों को ड्रिंचिंग के द्वारा कौन कौन से खाद देने हैं और साथ ही साथ ड्रिप से फसल को कौन कौन से खाद देने हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में बताई है।
वीडियो को ध्यान लगाकर देखें, तभी ये जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। किसान भाइयों, मिर्च, शिमला मिर्च, टोमेटो, करेला, फूल गोभी, इन जैसी कोई भी फसल या वेजिटेबल हो, पौधे लगाने के तुरंत बाद इन फसल को ड्रिंचिंग करना बहुत जरूरी है। इससे पौधों की शुरू से बढ़ोतरी होती है और इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले देखते हैं मिर्च की खेती करते समय ड्रिंचिंग के द्वारा फसल को कौन कौन से खाद देने हैं। तो रोपण होने के 2 दिन बाद पौधों को 2 kg NPK 19-19-19 घुलनशील खाद और 300 ग्राम UPL कंपनी का साफ फंजीसाइड ये 500 लीटर पानी में मिक्स करके पौधों की जड़ों में इसका ड्रिंचिंग करना है। हर पौधों की जड़ों में 50 से 100 ml तक ड्रिंचिंग करना है। पौधे लगाने के 6 दिन बाद 1 kg NPK 12-61-0 घुलनशील खाद और HPM गोल्ड बैक्टीरिया प्रति एकड़ के हिसाब से 500 लीटर पानी में मिक्स करके हर एक पौधे को 50 से 100 ml ड्रिंचिंग करना है। ध्यान दीजिए, पौधे लगाने के 6 दिन बाद ये ड्रिंचिंग करना है। इसके साथ पौधे लगाने के 8 से 10 दिन बाद 500 ml फॉस्फेट सोल्यूबल बैक्टीरिया, 2 kg NPK 19-19-19 घुलनशील खाद और 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड ये 500 लीटर पानी में मिक्स करके हर एक पौधों की जड़ों में 50 से 100 ml ड्रिंचिंग करना है। किसान भाइयों, ऐसी कई सारे ड्रिंचिंग आप आपके बजट के हिसाब से कर सकते हो। ड्रिंचिंग का फायदा ये है कि पौधों की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, फूल और फलों की गलन नहीं होती, फंगस का अटैक उस पीरियड में नहीं होता, फसल की अच्छे से बढ़ोतरी होती है और जड़ों का निर्माण होता है। ये हो गया ड्रिंचिंग के बारे में। इसके बाद वाटर मैनेजमेंट कैसे करें, तो इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपके खेत की मिट्टी और आपके यहाँ का क्लाइमेट देखकर ही पानी दीजिए। हफ्ते में 3-4 दिन या फिर रोजाना 1 से 1.5 घंटा पानी दे सकते हो। ज्यादा पानी छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान दीजिए, खेत में ज्यादा दिन तक पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। किसान भाइयों, पौधों को ड्रिंचिंग के द्वारा खाद देने से शुरुआती अवस्था में फसल की अच्छे से ग्रोथ होती है और जड़ों का विकास होता है। इसके बाद ड्रिंचिंग बंद करके ड्रिप से फसल को खाद और पानी देना है। अब ड्रिप से फसल को कौन कौन से खाद देने हैं इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि फसल की कौन सी स्टेज में कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए ताकि फसल की अच्छे से वृद्धि हो, फूलों और फलों में बढ़ोतरी हो और फसल लंबे समय तक चले। खाद का पूरा शेड्यूल इस वीडियो में हमने बताया है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन जानकारी बहुत उपयुक्त है। तो किसान भाइयों, चलिए देखते हैं मिर्च की फसल को ड्रिप से खाद कौन कौन से देने हैं। तो ड्रिप से खाद देते समय नर्सरी लगाने के बाद 12वें दिन पर 3 kg NPK 19-19-19 घुलनशील खाद पानी में मिक्स करके ड्रिप द्वारा दीजिए। ध्यान दीजिए, एक खाद का डोज प्रति एकड़ के हिसाब से हम बता रहे हैं। तो ड्रिप से पहला डोज NPK 19-19 का नर्सरी लगाने के बाद 12वें दिन पर दीजिए। दूसरा डोज जो है वो नर्सरी लगाने के बाद 17वें या 18वें दिन पर दीजिए। तो दूसरे डोज में 3 kg NPK 12-61-0 घुलनशील खाद पानी में मिक्स करके ड्रिप द्वारा दीजिए। नर्सरी लगाने के बाद 25वें दिन पर 2 kg NPK 19-19-19 और 2 kg बायोविटा ये पानी में अच्छे से मिक्स करके ड्रिप द्वारा दीजिए। नर्सरी लगाने के बाद फसल को 30 दिन पूरे हो जाते हैं तो उस समय 4 kg NPK 052-34 घुलनशील खाद और 2 kg सल्फर युक्त खाद पानी में मिक्स करके ड्रिप से दीजिए। नर्सरी लगाने के बाद 40वें दिन पर 4 kg NPK 0050 और 5 kg माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये पानी में अच्छे से मिक्स करके ड्रिप से दीजिए। नर्सरी लगाने के बाद 50वें दिन पर माइक्रोराइजम बैक्टीरिया 2 kg NPK 23-23-23 और 2 kg जिंक युक्त खाद पानी में अच्छे से मिक्स करके ड्रिप द्वारा दीजिए। किसान भाइयों, नर्सरी लगाने के बाद जैसे ही फसल को 55 से 60 दिन पूरे हो जाते हैं तो उस समय 3 kg NPK 052-34 ड्रिप द्वारा दीजिए। किसान भाइयों, ये शेड्यूल हमारी फसल की स्टेज के हिसाब से फसल को दिया है। आप भी यही शेड्यूल फॉलो कर सकते हो आपके बजट के हिसाब से। शेड्यूल में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन इससे अलग कुछ नहीं होता। किसान भाइयों, फसल को जब 2 महीने मतलब 60 दिन पूरे हो जाते हैं तो इसके बाद हमें खाद का चक्र अपनाना है। खाद का चक्र आप 4-4 दिन पर, 6-6 दिन पर या फिर हफ्ते में एक बार इस तरीके से अपना सकते हो। खाद का चक्र अपनाने के लिए आगे जो हम खाद बता रहे हैं वो खाद एक के पीछे एक इस्तेमाल करें। तो नर्सरी लगाने के बाद फसल को 60 दिन पूरे हो जाते हैं तो इससे आगे NPK 19-19-19 052-34 0050 12-61 13-045 17-44-0 13-40-13 एक खाद 3 से 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से पानी में मिक्स करके ड्रिप द्वारा दीजिए। ये सब खाद एक साथ नहीं, 4-4 दिन पर, 6-6 दिन पर या फिर हफ्ते में एक बार इस तरीके से फसल को देना है। इन खाद का इस्तेमाल करते समय इन खाद के साथ सल्फर युक्त खाद, जिंक युक्त खाद, बोरॉन युक्त खाद, ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन खाद का भी इस्तेमाल करना जरूरी है। देखिए, आपकी फसल अच्छे से ग्रो नहीं हो रही है
और आपके पास उतना बजट नहीं है तो आप शेड्यूल में चेंजेस कर सकते हो, डोज का टाइमिंग बढ़ा सकते हो। लेकिन आपके डोज से फसल अच्छे से ग्रो कर रही है तो वही शेड्यूल कंटिन्यू कीजिए। और किसान भाइयों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपनी फसल और पौधों का बारीकी से निरीक्षण करना जरूरी है, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि फसल में क्या कमी है और क्या ज्यादा है, और उस हिसाब से आप फर्टिगेशन कर सकते हो। और इसके साथ पौधों का बारीकी से निरीक्षण करने से कीटों और फंगस को भी हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई एनपीके और माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ फसल अच्छी लाने के लिए कुछ टॉनिक का भी इस्तेमाल करते हैं। इससे फसल और अच्छे से आती है। इसके साथ फूलों में और फलों में शाइनिंग आती है। टॉनिक का आप स्प्रे कर सकते हो या फिर ड्रिप से दे सकते हो। मार्केट में बहुत सारे टॉनिक उपलब्ध है, जैसे कि बायोविटा, सागरिका, धनुका एग्रीटेक का धनजाइम गोल्ड, सिजिंटा का आइसोबिन, स्टेमरीज, ऐसे कई सारे टॉनिक आपको आसानी से मिलेंगे। इन टॉनिक का उपयोग फसल की कौन सी स्टेज में कितनी मात्रा में करना है वो एक्सपीरियंस्ड लोगों से या फिर कृषि दुकानदारों से पूछकर इसका इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, मिर्च की फसल पर फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए टाटा रियलिस का बहार टॉनिक आता है। ये 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करें। बहुत ही असरकारक टॉनिक है। फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल जरूर करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ फल और फूल अच्छे से लाने के लिए और फल और फूल ना झड़े इसके लिए एम्बिटॉन टॉनिक 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करें। इसका भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आपके यहाँ ज्यादा बारिश होती हो, ज्यादा हवा चलती हो, या फिर आपको लगता है पौधों पर ज्यादा माल आने पर पौधा नीचे की तरफ झुक सकता है, तो ऐसी कंडीशन में प्लॉट की बंदाई करना जरूरी है। मिर्च के प्लॉट की बंदाई करने से फसल लंबे समय तक चलती है। तो मिर्च की बंदाई किस तरीके से करें, इस पर भी हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। फिर भी आपको समझ में आ जाए इसके लिए थोड़ी शॉर्ट में जानकारी देखते हैं। तो मिर्च की बंदाई के लिए बेड़ के ऊपर 15-15 फीट का अंतर छोड़कर बांबू लगाइए और उस बांबू पर नीचे से 6 फीट ऊपर नायलॉन या फिर मेटल की तार बांधनी है। तार लगाते समय ध्यान देना है, सभी बांबू को टाइट कस कर तार बांधनी है और सुतली की सहायता से पौधे को तार का सपोर्ट देना है। इस तरीके से मिर्च के प्लॉट की बंदाई आप कर सकते हो। किसान भाइयों, मिर्च का पहला हार्वेस्टिंग नर्सरी लगाने के बाद 60 से 70 दिनों पर शुरू होता है। मिर्च के फसल का जीवन क्रम देखा जाए तो 6 से 7 महीनों तक हम मिर्च की फसल अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद फर्टिगेशन और स्प्रे आप अच्छे से मेंटेन करते हो तो 12 महीनों तक मिर्च की फसल आप आसानी से चला सकते हो। मिर्च के उत्पादन की बात करें तो 8 से 9 महीने में अच्छा फर्टिगेशन करके 35 से 40 टन प्रति एकड़ के हिसाब से माल हम निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, ध्यान दीजिए, मिर्च की खेती के बारे में लगभग पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में देखी है, जैसे कि अनुकूल जमीन, मिर्च लगाने से पहले खेत की मेहनत और खाद का इस्तेमाल, अलग अलग वैरायटीज, प्लांटेशन, खाद का पूरा शेड्यूल, मतलब ड्रिंचिंग और ड्रिप के द्वारा कौन कौन से खाद देने हैं, फसल की, फूलों की और फलों की अच्छे से बढ़ोतरी होने के लिए कौन कौन सी टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ मिर्च की बंदाई, हार्वेस्टिंग और प्रोडक्शन, इसके बारे में हमने जानकारी देखी है। किसान भाइयों, ये छोड़कर और 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखना बाकी है, जो है कीटों का नियंत्रण और फंगस का नियंत्रण। ये 2 पॉइंट इस वीडियो में हम ऐड करते, लेकिन वीडियो काफी लंबा होता और मिर्च की खेती करते समय ये 2 पॉइंट समझना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए मिर्च की फसल पर आने वाले कीटों और फंगस को कैसे आसानी से कंट्रोल करें, इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया है। ऊपर आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो या फिर उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, मिर्च की खेती के बारे में ये जो जानकारी हमने देखी है, वो जानकारी आपको कैसे लगी, ये वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इस जानकारी के ऊपर एक लाइक और एक कमेंट जरूर बनता है। और किसान भाइयों, कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करें, वहाँ पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।